ओम शांति 19/1/95। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। आज बेहद का बाप दादा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। दो प्रकार के साथी हैं। एक हैं स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले, दूसरे हैं स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं। चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं। बाप दादा और बच्चों का वायदा है कि कहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी हैं, लेकिन सदा साथ हैं। ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी है। चाहे बच्चे साकार में हैं और बाप दादा आकार निराकार है, लेकिन अलग है क्या? नहीं है ना। तो दूर हो या समीप हो, ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता अनुभव कराती है। चाहे किसी भी देश में हैं, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग हो नहीं सकते, असंभव है। परमात्म वायदा कभी टल नहीं सकता। परमात्म वायदा भावी बन जाता है तो भावी टाली नहीं टले। इसलिए सदा समीप हैं, सदा साथी हैं, और साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। मौज है कि मेहनत है? थोड़ी थोड़ी मेहनत है। जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाता है। कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा। बात बाप को किनारे करती है। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है ना। तो ये बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है, लेकिन लाने वाला कौन? पर्दे का काम है आना, और आपका काम क्या है? हटाना या थोड़ा थोड़ा मजा लेना? बाप दादा देखते हैं बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मजे लेते हैं। जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी है साथ रहना। साथ रहने का मतलब ये नहीं कि आबू में रहना है। आबू में तो देखो अभी थोड़ी भी संख्या ज़्यादा है तो पानी की मुश्किल हो गई है। तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल से साथ निभाना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते भी दूर हैं। विदेश और लास्ट देश में रहते भी दिल से समीप हैं। तो वो साथ है। इसलिए बाप दादा को दिलाराम कहते हैं, शरीर राम नहीं कहते। तो दिल में बाप है ना। बाप के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाप का दिल है। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को। अनुभवी होना कि यहाँ से जाएंगे तो दूर कहेंगे, तो कहेंगे दूर हो गए। नहीं, सदा साथ निभाना। ये कोई भी आत्मा नहीं निभा सकती। एक ही परम आत्मा आत्माओं से साथ निभा सकता है, और ये परमात्म साथ निभाने का भाग्य आप बच्चों का ही है। ब्रैकेट में आज पूरे हाल में सभी भाई बहनें पट पर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी सीन है। बाप दादा को आज की सभा का दृश्य देख करके यादगार याद आ रहा है। यादगार में रुद्रमाला दिखाते हैं, उसमें सिर्फ फेस दिखाई देते हैं, शरीर नहीं दिखाई देते। तो यहाँ से भी सिर्फ फेस ही दिखाई दे, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तो रुद्रमाला का यादगार दिखाई दे रहा है। एक के पीछे एक बैठे हैं ना, तो शरीर छिप गए हैं, फेस दिखाई दे रहे हैं।
ये है स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप। ब्रह्मा बाप से सभी का स्नेह है, तब तो आए हो ना। और कहलाते भी सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हो। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते, तो ब्रह्मा बाप से ज़्यादा प्यार है ना। और ब्रह्मा बाप का भी सदा बच्चों से प्यार है, तभी तो अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं, अव्यक्त पालना मिल रही है ना। या आप कहेंगे हमने ब्रह्मा बाबा का अनुभव नहीं किया। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो तो क्या बिना बाप की पालना के पैदा हो गए? अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना और यज्ञ की वृद्धि नहीं होती। डबल फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाप की पालना मिलती है ना। देखो, फॉरेन में बाप ज़्यादा है तो इंडिया में नहीं करता है क्या? तो उलाहना तो नहीं देते कि बाबा हमने देखा ही नहीं। सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहते हैं। साकार शरीर में, साकार रूप में तो सदा साथ नहीं दे सकते, लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे सकते हैं। जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं। अव्यक्त वतन में नहीं कहेंगे कि अभी जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं है। नहीं, देह में देह के बंधन है और अव्यक्त में न देह का बंधन है, न देह की दुनिया के कायदों का बंधन है। यहाँ तो कायदे रखने पड़ते हैं ना, आगे बैठो, पीछे बैठो। अभी भी समय प्रमाण बहुत 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 भाग्यवान हो, फिर भी बैठने की जगह तो मिली है ना। फिर तो खड़े रहने की भी जगह मुश्किल होगी, क्योंकि आप सभी को औरों को चांस देना पड़ेगा। अभी तो आप लोगों को चांस मिला है। जैसे अभी देखो, मधुबन वालों को चांस देना पड़ा ना। सभी मधुबन निवासी तथा आबू निवासी सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। ये भी परिवार का प्यार है। ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना, वो भी थोड़े समय का अनुभव करते हो। लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मा बाप का आचरण वो ही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान, आचरण भी ब्रह्मा बाप समान, जिसको कहते हो फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप की श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं। कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती है। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स है। अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी हैं या अधूरे आज्ञाकारी। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना। तो फॉलो फादर करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो और कभी निद्रा लोक में चले जाते हो। हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है। बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा हो तो आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसे आज्ञा का पालन करना, इसकी परसेंटेज चेक करो। चेक करना आता है तो पहला कदम आज्ञाकारी बने। इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती है और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं
क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती हैं, और यदि दुआएं मिल रही है तो उसकी निशानी है दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी, मन संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता। और मन की संतुष्टता यथार्थ है, वह मियाँ मिट्ठू हैं। इसकी निशानी अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी हैं, दुआएं हैं, तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं, बाप की व परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही है, परिवार की भी दुआएं आवश्यक है। ऐसे नहीं समझो कि बाप से हमारा कनेक्शन है, बाप की तो दुआएं हैं, परिवार से नहीं बनता तो कोई हर्जा नहीं। पहले भी सुनाया कि माला में सिर्फ युगल दाना नहीं है, उससे माला नहीं बनती। तो माला में आना है, इसलिए पूरा लक्ष्य रखो कि हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे, देख करके हल्के हो जाए, बोझ खत्म हो जाए। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरे को भी लाइट बनाएंगी। इससे समझो कि आज्ञाकारी कहाँ तक हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता। नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे ना। चाहे कोई मोटा है लेकिन मन से हल्का है तो भी नाचता है, और पतला है लेकिन भारी है तो नहीं नाचेगा। तो बोल ऐसे हों जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हों और दूसरे भी संतुष्ट रहें। ऐसे नहीं हमारा तो भाव नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी, लेकिन भाव और भावना पहुंचती क्यों नहीं? अगर सही है तो दूसरे तक वाइब्रेशंस क्यों नहीं जाता? कोई तो कारण होगा ना। तो चेक करो दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं। जितना अभी आप बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे, राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेंगे। तो जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या करेंगे? संस्कार तो यहाँ भरना है ना, कि वहाँ योग करके भरेंगे, यहाँ ही भरना है। अगर वर्तमान ब्राह्मण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते, कारण कारण ही कहते रहते हैं, तो जहाँ कारण है वहाँ निवारण शक्ति नहीं है। अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे? क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है, वहाँ कारण होंगे क्या? जैसे अभी राज्यसभा में कारण बताते हैं कि ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, वहाँ ऐसे राज दरबार होगी क्या? वहाँ तो सिर्फ खुश खैराफत पूछेंगे, सिर्फ दरबार नहीं है लेकिन बहुत अच्छा मिलन है। तो कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया, इसलिए नंबर 1 हुआ। बाप दादा के पास सभी के कारणों के फाइल ही इकट्ठे होते हैं, सभी के फाइल हैं, किसका छोटा किसका बड़ा फाइल है। तो अभी भी फाइलें रखनी है, फाइल बढ़ाते रहना या रिफाइन होना है। तो आज से सब फाइल ख़त्म कर दे, फिर दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा। अगर नया फाइल रखा तो फाइन पड़ेगा। सोच लो, बोलो, ख़त्म करें कि थोड़ा दिन रखें, शिवरात्रि तक रखें। जो समझते हैं शिवरात्रि तक थोड़ी मार्जिन मिलनी चाहिए, तब तक पुरुषार्थ करके रिफाइन हो जाएंगे, वो हाथ उठाओ। अच्छा है, हिम्मत रखना भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अभी हिम्मत नहीं रखना।
ऐसे तो नहीं बाप दादा के सामने थे तो हिम्मत थी, नीचे उतरे तो थोड़ी हिम्मत कम हो गई, और अपने देश में गए तो और कम हो गई। कोई बात आई और कोई कम हो गई, ऐसे तो नहीं करेंगे। देखो, जब कोई भी कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत कम होती है, कमजोरी आती है, और जब वो बात समाप्त हो जाती है तो अपने ऊपर शर्म आती है ना, अपने ऊपर ही संकोच होता है कि ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ करके, और फिर पश्चाताप करे। ये तो आपकी प्रजा का काम है या आपका है। पश्चाताप वाले क्या राजा बनेंगे? तो सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को ही जज करो। अपना जज बनना, दूसरे का जज नहीं बनना। दूसरे का जज बनना सभी को आता है। दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते और अपना वकील बन जाते हैं। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। सिंहासन के नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता। सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ, ये स्थिति आपका तख्त है। यथार्थ सहज निर्णय का तख्त ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज़्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नज़र आएगी, दूसरे की भी नज़र आएगी। फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होती है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि ड्रामा में जो भी बातें आती हैं उन बातों में बहुत अच्छा अकल है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अकल थोड़ा कम हो जाता है। बात आती है और चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़कर बैठते हैं। बात रुकती नहीं है, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते। तो बातों में अकल ज़्यादा हुआ या ब्राह्मणों में? बातें अकल वाली हुई है ना। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बातें चल रही है, 2 घंटे से ये बातें चली, और 2 घंटे में गंवाया कितना, 2 दिन में गंवाया कितना। तो अकल वाले बनो। तो पहला कदम आज्ञाकारी, दूसरा कदम सर्वंश त्यागी। पहले आज्ञाकारी की दुआएं मिली और दुआओं के बल से सर्वंश त्यागी। तो त्याग में भी नंबर 1 एग्जाम्पल ब्रह्मा बना। देह के संबंधों का त्याग बड़ी बात नहीं है, लेकिन देह के पुराने स्वभाव संस्कारों का त्याग जरूरी। संबंध का त्याग और धर्म में भी करते हैं, लेकिन स्वभाव संस्कार का सर्ववंश सहित त्याग करना, इसको कहा जाता है सर्वंश त्यागी। अगर अंश मात्र भी देह का स्वभाव संस्कार रह जाता है तो समय प्रति समय वो वंश बढ़ता रहता है, और वो वंश इतना तेज होता है, जैसे लौकिक परिवार में देखा है ना, बड़े बूढ़े शीतल होंगे लेकिन पोतरे धोत्रे बहुत तेज होंगे। तो अगर कोई वंश भी पुराना रहा हुआ है, वो भी उल्टी कमाल करके दिखाता है। उस समय की हालत बाप दादा देखते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई दुनिया में दिवाला निकालते हैं तो सेकंड में लखपति से कखपति बन जाते हैं। सारे खजाने सेकंड में ख़त्म। फिर मेहनत करनी पड़े ना। इसलिए सर्वंश त्यागी अर्थात देह के संबंध और देह के पुराने स्वभाव संस्कार से त्यागी। कभी भी अपनी अवस्था को चेक करो। अगर धोखा देता है तो कौन देता है? स्वभाव संस्कार। तो त्याग का भाग समाप्त करने वाला ये स्वभाव संस्कार है। और बाप दादा तो ब्राह्मणों के लिए और अंडरलाइन करते हैं कि त्याग का भी त्याग करो। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का भी त्याग, इसको कहा जाता है त्याग का भी त्याग। मैंने किया, सहन किया, ये किया, ये किया, ये कथाएं नहीं करो।
अगर किसने सहन भी किया तो सहन के पीछे शक्ति है। सिर्फ सहन नहीं है, सहन करना अर्थात शक्ति धारण करना, इसलिए सहन शक्ति है। सहन करना अर्थात शक्ति रूप को प्रत्यक्ष रूप दिखाना। तो अच्छा ही हुआ ना, क्या सहन किया और ही लाभ ले लिया ना। और किसके प्रति सहन किया? बाप के आज्ञाकारी बनने के लिए सहन किया, दूसरे के लिए नहीं सहन किया। बाप की आज्ञा मानी तो बाप की आज्ञा की दुआएं मिलेगी ना। तो सहन क्या किया? दुआएं ली ना। बात को सामने रखते हो तो सोचते हो बहुत सहन किया, कब तक सहन करेंगे? सहन करने की भी कोई हद होनी चाहिए। लेकिन जितना बेहद सहन उतनी बेहद की दुआएं, क्योंकि बाप के आज्ञाकारी बन रहे हैं। बाप ने कहा है सहन करो, तो आज्ञा को मानना खुशी की बात है या मजबूरी की बात है? मजबूरी से सहन नहीं करो। कोई सहन करते भी हैं और कहते भी हैं मेरे जैसा कोई सहन नहीं करता। फिर दादियों को आकर बताते हैं आपको नहीं पता हमने कितना सहन किया, लेकिन नुकसान क्या किया, फायदा ही इकट्ठा हुआ। तो त्याग की परिभाषा समझी। देखो भक्ति मार्ग में भी ये निशानी है कि जब बलि चढ़ाते हैं तो अगर बलि का बकरा चिल्लाता है तो वो प्रसाद नहीं माना जाता। एक धक से बिना चिल्लावे स्वाहा हो जाता है तो प्रसाद हो जाता है। तो बलि के बकरे को भी कहते हैं चिल्लाए नहीं, और आप कहते हैं सहन किया, सहन किया, तो क्या ये चिल्लाना नहीं हुआ? चाहे मन से चाहे मुख से। अगर थोड़ा भी चिल्लाते हैं तो प्रसाद नहीं हुआ। बाप को स्वीकार नहीं होता है तो दुआएं कैसे देगा? तो क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा अंदर चिल्लाएंगे, थोड़ा कोने में बाथरूम में छिप कर एक दो आंसू बहाएंगे। थोड़ी तो छुट्टी मिलनी चाहिए। माताओं को बच्चे तंग करे तो क्या करेंगी? थोड़ा मन में तो रोएंगी। माताएं मन में रोती हो, थोड़ा थोड़ा रोती हो। और भाई क्या करते हैं? वो आँखों से नहीं रोते हैं, लेकिन क्रोध करके अंदर से रो लेते हैं। जोश आना भी रोना है। तो पांडव सेना क्या समझती है? थोड़ा रोने की छुट्टी चाहिए। जिसको थोड़ी थोड़ी छुट्टी चाहिए वो हाथ उठाओ। नहीं चाहिए तो आज रोने से फाइल भी ख़त्म कि सिर्फ ताली बजाकर खुश कर दिया। फिर तो आज से पोस्ट भी कम हो जाएगी। पोस्ट का फालतू खर्चा ज्ञान सरोवर के लिए बच जाएगा। जब कोई ऐसी बात आए तो पोस्ट के पैसे भंडारे में डाल देना। ज्ञान सरोवर में तो अभी भी लगना है ना। ज्ञान सरोवर से प्यार सभी का बहुत अच्छा है। ज्ञान सरोवर से प्यार अर्थात सेवा से प्यार, स्थान से प्यार नहीं, लेकिन सेवा के निमित्त स्थान है तो सेवा से प्यार। जो भी सभी यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसा है जिसने ज्ञान सरोवर में अपना कणा दाना नहीं डाला है? जिन्होंने डाला है वो हाथ उठाओ। सभी ने किया है। मधुबन वाले, हॉस्पिटल वाले, सेवाधारी सभी डालते हैं। तो सबके सहयोग से देखो कितना अच्छा सेवा का स्थान बन गया। सभी को अच्छा लगा ना? पसंद आया? हाँ, रहने में थोड़ी तकलीफ हुई लेकिन ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे बारी आएंगे तो मौज मनाएंगे। अभी तो कभी गर्म पानी नहीं, कभी ठंडा पानी नहीं। नए मकान में होता है, लेकिन ज्ञान सरोवर में रहने वाले सभी खुश हैं। सुनाया ना? आप तो फिर भी बहुत 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 भाग्यवान हो। भक्ति मार्ग के मेले में तो मिट्टी पर सोते हैं, यहाँ गदेला रजाई तो मिली है ना। तो सब अच्छे सोए हुए हैं। नया बिस्तरा है, नया मकान है, फिर भी देखो इतनों को आने का चांस तो मिला है ना। अच्छा,
दादियों को ज्ञान सरोवर पसंद है ना। ज्ञान सरोवर में 2 लक्ष्य हैं, एक तो विशेष सेवा, दूसरा ब्राह्मणों का इस्लाम। तो दोनों लक्ष्य के कारण इसी विधि से बनाया है। यहाँ पांडव भवन में सिवाय ब्राह्मणों के अलाउ नहीं करते, लेकिन वहाँ अनेक संपर्क वाले नज़दीक संबंध में आएंगे। जो नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो जो नाम है विद्यालय, उस नाम को भी प्रत्यक्ष करेंगे। तो डबल सेवा है ना। यहाँ ब्राह्मणों के हिसाब से बना हुआ है और वहाँ विश्व की सर्व आत्माओं के हिसाब से, इसलिए अंतर हो गया ना, लक्ष्य में अंतर हो गया। अच्छा, और कदम फिर पीछे बताएंगे, और कदम फिर पीछे बताएंगे, लेकिन ये दोनों कदम अच्छी तरह से चेक करना और याद रखना। फाइल सारे खत्म, भूल नहीं जाना कौन से फाइल, कारण के और रोने के। जोश भी रोना है, आवेशता में आना ये भी मन का रोना है। वो समझते हमने रोया थोड़ी, लेकिन मन में तो बहुत रोया। ये दोनों फाइल खत्म, फाइन नहीं डालना, अपने ऊपर रिफाइन बनना। ब्रह्मा बाप अपने आदि साथियों को देख करके खुश हो रहे हैं। साथी होना, टीचर सब साथी होना। पांडव भी आदि साथी हैं, तो शक्तियाँ भी साथी हैं, राइट हैंड हैं। इसलिए ब्रह्मा की अनेक भुजाएं दिखाई है। भुजा अर्थात सहयोगी साथी, सभी राइट हैंड होना। यहाँ लेफ्ट भी राइट हो जाता है। लेफ्ट को लेफ्ट नहीं कहेंगे, सर्व साथी कहेंगे। अच्छा, चारों ओर से आए हैं, एक हैं भारत की सेवा के निमित्त सभी जोन। तो भारत के सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सेवा की मुबारक भी देते हैं, और साथ साथ सदा सपूत और सबूत देने वाले बच्चों को विशेष दिव्य गुणों की ज्वेलरी गिफ्ट में दे रहे हैं। सपूत की निशानी है सबूत देना, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना। तो सपूत बच्चे अपना अपना सबूत अर्थात सेवा के फल का प्रमाण दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। इसके लिए जो सपूत बच्चे होते हैं, उन्हों को बाप दादा माँ सदा बढ़िया ते बढ़िया श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं। जो अच्छा बच्चा लगता है उसको सदा बढ़िया चीज़ देते हैं। तो यहाँ तो सभी एक दो से बढ़िया हो, इसलिए बाप दादा ऐसे सपूत और सबूत देने वाले बच्चों को विशेष दिव्य गुणों की ज्वेलरी गिफ्ट में दे रहे हैं। तो ये गिफ्ट संभाल के रखना, कानों में भी पहनना और मस्तक पर भी पहनना। सिर पर ताज पहनना, उतारना नहीं। माया को चोरी करने नहीं देना। माया को भी पता पड़ रहा है कि इन्हों को गिफ्ट मिल रही है, तो डबल लाख है ना। याद और सेवा दोनों के बैलेंस में सदा रहना और डबल लाख लगाना। तो सभी के पास डबल लाख है या 1 लाख है, एक ढीला है। देखना चाबी तो नहीं खो गई। आप समझो चाबी बहुत संभाल के रखी है, लेकिन जब आवश्यकता हो तो दिखाई न दे, ऐसे तो नहीं हो। अच्छे हैं। बाप दादा ने सभी जोन्स के भाई बहनों से हाथ उठवाए। दिल्ली चाबी संभाल के रखना, माया बिल्ली नहीं आ जाए दिल्ली में। दिल्ली वाले क्या करेंगे, बड़े बड़े माइक लाना, छोटे नहीं, क्योंकि दिल्ली का आवाज़ सहज चारों ओर फैलता है। दिल्ली का न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, इसलिए दिल्ली वालों को एक माइक नहीं, माइक का ग्रुप लाना है, झंडा लहराना है। दिल्ली में राज्य का झंडा लहराएंगे तो राज्य के फ्लैग के पहले सेवा का फ्लैग। तो एक माइक नहीं लाना, झुंड लाना। एक का आवाज़ चारों ओर नहीं फैलता। संगठन में आते हैं तो सबकी नज़र जाती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू। पंजाब तो है ही शेर, शेर के आगे बिल्ली क्या आएगी। पंजाब शेर है ना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल, आसाम, ये 5 नदियाँ इकट्ठी हैं। अच्छा है, पांचों का मिलन है।
सबसे पहले बंगाल में सूर्योदय होता है, तो माया का अंधकार भी तो आ नहीं सकता। अच्छा है, अभी थोड़ी और संख्या को बढ़ाओ, कोई वारिश निकालो। 5 प्रदेश हैं तो 5 प्रदेशों से अच्छे वारिसों को स्टेज पर लाओ। अगर गुप्त हैं तो स्टेज पर लाओ, अगर नहीं है तो निकालो। दूसरे सीजन में सबसे ज़्यादा संख्या इन 5 नदियों की होनी चाहिए। यूपी बनारस वाले क्या करेंगे? भगत तो ज़्यादा यूपी में हैं, तो भक्तों का जल्दी जल्दी कल्याण करो। बेचारे भटकते रहते हैं, कभी कुंभ के मेले में, कभी किसी मेले में, कभी मंदिरों में, तो कभी कहाँ भटकने वाले भक्तों को बाप का परिचय देकर मधुबन तक पहुँचाओ। समझा? राजस्थान क्या करेगा? राजाओं को फिर से राजभाग के अधिकारी बनाओ। जब नाम ही राजस्थान है तो कितने राजाएं होंगे? अब राजाएं नहीं हैं, लेकिन राजाएं बना तो सकते हो ना। कितनी दुआएं देंगे कि हमको फिर से राज्य अधिकारी बनाया, तो हिम्मत है ना। राजस्थान ऐसा ग्रुप तैयार करो जो सारे राजाएं राज्य अधिकार की खुशी में मधुबन की स्टेज पर डांस करे। बॉम्बे महाराष्ट्र की धरनी तो बहुत अच्छी है, उसकी मुबारक, लेकिन अभी बॉम्बे व महाराष्ट्र एक वारिस क्वालिटी का ग्रुप तैयार करो। जैसे वो राजाओं का ग्रुप लाएंगे तो महाराष्ट्र व बॉम्बे वारिसों का ग्रुप ला सकते हैं। देखेंगे दूसरे सीजन में वारिसों का गुलदस्ता आएगा। अच्छा, गुजरात, वो तो चुल पर और दिल पर है। चुल पर है तभी देखो रोटी अच्छी बनाते हैं, तो दिल के चुल पर हैं और साथ साथ हिम्मत की मुबारक तो बाप दादा सदा ही गुजरात को देते हैं। गुजरात वारिस बना सकता है, गुजरात में वारिस क्वालिटी निकल सकती है। जैसे बॉम्बे वारिस क्वालिटी का ग्रुप बनाएंगे, वैसे आप महावारिस का ग्रुप बनाओ। धरनी अच्छी है, अभी क्वांटिटी में ज़्यादा लग गए हैं। पहले कुछ वारिस निकले, अभी क्वांटिटी में क्वालिटी छिप गई है। नाम लेते हैं तो दिखाई देते हैं, इसलिए अभी फिर से वारिस क्वालिटी निकालो। एक वारिस हजारों क्वांटिटी के बराबर है। समझा? गुजरात क्या करेगा? महावारिस लाएंगे। 1 नंबर ले लेंगे ना, सभी नंबर 1 लेना, कोई 2 नहीं लेना। तमिल वाले कौन सा ग्रुप लाएंगे? तमिल में स्थूल नॉलेजफुल क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो जो नॉलेज की अथॉरिटी कहलाई जाती है, ऐसे अथॉरिटी वालों का ग्रुप तैयार करके लाना। हिम्मत है ना? सारा ग्रुप नॉलेज की अथॉरिटी वाले हों। ये भी छोटे छोटे माइक हो जाते हैं। कर्नाटक वाले कौन सा ग्रुप लाएंगे? ज्ञान का नाटक करने वाले। वहाँ जो भी धर्म के निमित्त धर्म आत्माएं संबंध संपर्क में हैं, उन्हें बच्चे के रूप में ग्रुप बनाकर लेकर आएं। धर्म नेता बनकर नहीं आवें, चांदी की कुर्सी चाहिए वो चाहिए नहीं, लेकिन धर्म नेताएं बच्चे बनकर आएं। तो जैसे राज अधिकारियों का नाम बाला होता है, वैसे धर्म नेताओं द्वारा भी ये भी बड़े माइक है, तो ऐसा ग्रुप लाओ। एक धर्म आत्मा नहीं लाना, संगठन में लाना। धर्म नेताओं को संभाल सकेंगे कि वो आपस में ही लड़ेंगे? नहीं, भावना वाले हैं, चाहे धर्म नेताएं भी हैं, फिर भी माताओं में भावना अच्छी है। इसलिए कर्नाटक वाले धर्म नेताओं का नाटक दिखाना। अच्छा, आंध्रा वाले क्या करेंगे? आंध्रा में भी अच्छे पोजीशन वाले हैं और भावना वाले भी हैं। इसलिए आंध्रा वाले को जो आजकल के नामी ग्रामी गाए हुए हैं, उन सभी को बाप के घर में पहुंचाओ। समझा? देखेंगे कौन अच्छा ग्रुप लाता है। अगले सीजन में सब ग्रुप आएंगे ना, देखेंगे नंबर 1, 2, 3 कौन आता है, तब तो प्रत्यक्षता होगी, नहीं तो कैसे होगी। इंदौर, संख्या तो अच्छी है इंदौर की। इंदौर वाले क्या करेंगे? इंदौर में भी नामी ग्रामी अच्छे हैं। जिसको सेठ लोग कहते हैं ना, तो सेठ लोग
हैं तो सेठों का ग्रुप लाना। जब सभी सेठों का ग्रुप आएगा तो कितना अच्छा लगेगा। कोई टोपी वाले, कोई पगड़ी वाले। इंदौर वाले क्या समझते हैं, बाप दादा ने इंदौर में भेजा ही सेठों की सेवा के लिए, लेकिन अभी तक कोई सेठ नहीं आया है। आप लोगों को पहले सेठ के पास भेजा ना, लेकिन वो कहाँ आया है। कितने सेठ आए हैं, छोटे छोटे बिजनेस वाले नहीं, सेठ लोग। तो एक सेठ आएगा तो उसके सेवाधारी कितने होते हैं, तो कितने आ जाएंगे। लेकिन अभी साहूकार साहूकार नहीं है, चिंता का घर है। इसलिए अभी समय बदल रहा। अभी वो साहूकारी की नशा नहीं है, अभी बचने का नशा है, साहूकारी का नहीं। भोपाल, आगरा। आगरा ने अभी काम पूरा नहीं किया है। ताजमहल के साथ ज्ञान के ताज का साक्षात्कार हो, अभी वो सोच रहे हैं। अभी पहले आगरा वाले को वो ही करना है, समझा। पीछे ग्रुप लाएंगे, जब स्थान बन जाएगा तो इंटरनेशनल ग्रुप लाएंगे। अच्छा, भोपाल वाले क्या करेंगे, वहाँ छोटे छोटे माइक बहुत हैं, एडमिनिस्ट्री के लोग बहुत हैं, तो छोटे छोटे माइक के ग्रुप का भी आवाज़ फैला सकते हैं। वहाँ भी ऑफिसर क्वालिटी वाली अच्छी हैं, तो अच्छे अच्छे सेवा में सहयोगी ऑफिसर्स ग्रुप समीप आने वाले और लाएंगे, लाते हैं लेकिन, और समीप लाएंगे तो कितने ग्रुप आएंगे, बहुत ग्रुप आएंगे ना। और सब वैरायटी ग्रुप देख करके आप क्या करेंगे, ताली बजाएंगे। प्रत्यक्षता की ताली बजाना, ये ताली नहीं तो सभी खुश होना। इस ग्रुप में बीमार आए हुए हैं, बीमार जो आए हैं वो हाथ उठाओ। कोई नहीं है, इस समय सब तंदुरुस्त हैं, बीमारी भूल गई। हॉस्पिटल में पेशेंट आए हैं, नहीं आए हैं, तो ये ग्रुप अच्छा हुआ ना। पेशेंट कोई नहीं है, पेशेंस में रहने वाले हैं, इसलिए पेशेंट नहीं है। डबल विदेशी। डबल विदेशियों को बाप दादा दिल से याद प्यार के साथ दुआओं की गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि इन्हों की हिम्मत भारतवासियों से भी ज़्यादा है। कई दीवारें पार कर बाप के बने हैं, इसलिए बाप दादा सदा उमंग उत्साह के पंख देकर उड़ाते रहते हैं। इस हिम्मत की दुआओं के साथ सभी देशों के बच्चों को विशेष गिफ्ट दे रहे हैं, और यही गिफ्ट लिफ्ट का काम करेगी, मेहनत नहीं करनी पड़े, समझा। अभी पंखों की गिफ्ट को सदा साथ रखना, दुआएं सदा साथ रखना अच्छा है। सब देशों में थोड़े थोड़े पहुंच जाते हैं, यही बाप दादा को देख देख खुशी होती है। कैसे भी सरकमस्टांस हो, लेकिन दिल की दुआएं सेल्वेशन बन जाती है, इसलिए पहुंच जाते हैं। एक भी ग्रुप विदेशियों के बिना नहीं गया है, हर ग्रुप में है तो हाजिर नाजिर हो गए। मधुबन निवासी हॉस्पिटल परिवार। मधुबन निवासी हॉस्पिटल वाले सब पांडव भवन में बैठ मुरली सुन रहे हैं। उन्हों का ख्याल आ रहा है, मधुबन वाले तो हर रोज की लॉटरी लेने वाले हैं। कितनी लॉटरी मिलती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लॉटरी आ जाती है, चाहे मधुबन में या हॉस्पिटल में या ज्ञान सरोवर में। नीचे ऊपर जो भी हैं, रोज की लॉटरी निकलती है, लॉटरी से ही चल रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं। सेंटर वालों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है भंडारी भरने की, और मधुबन वालों की भंडारी और भंडारा सदा भरपूर है। मधुबन है खर्च करने वाले, और मधुबन में इकट्ठा करने वाले सेंटर हैं। तो सेंटर वाले कमाऊ बच्चे हो तो कमाने का नशा अपना, लॉटरी का नशा अपना, तो सबको अपना अपना भाग्य मिला हुआ है। किसी का भाग्य किसी से कम नहीं है, क्योंकि भाग्य विधाता के भाग का भंडारा भरपूर है। इसलिए सबका एक दो से ज़्यादा भाग्य है, सिर्फ अपना अपना है, लेकिन है एक एक से एक दो से बढ़िया। अच्छा, टीचर्स कौन है? राइट हैंड है ना। राइट हैंड के बिना कोई काम नहीं होता। बाप के कार्य को सफल करने वाले राइट हैंड। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वंश त्यागी विशेष आत्माएं, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले
सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते दादियों से। सब सहज संपन्न हो रहा है, खुशी सब भुला देती है, खुशी के आगे और कुछ लगता नहीं। तो मधुबन है खुशियों की खान, खुशी के कारण सब सहज हो जाता है। चाहे खाना मिले नहीं मिले, लेकिन खुशी की खुराक मिलती है। ब्रैकेट में सभा को देखते हुए सभी बहुत खुश होना कि थोड़ी बहुत कमी रह गई, नहीं, खुशियों की खान पर आ गए हो। कुछ भी हो लेकिन संतुष्टता का वरदान मिला हुआ है, तो संतुष्टता का फल है प्रसन्नता। सब प्रसन्न रहते हैं, नीचे ऊपर भी होगा तो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर प्रसन्न चित्त आत्माएं देखनी है तो कहाँ देखें, मधुबन में या सेंटर पर? प्रसन्न चित्त देखना है तो ब्राह्मणों को देखो, सदा संतुष्ट सदा प्रसन्न चित्त। चित्त में और कुछ है क्या? प्रसन्नता ही प्रसन्नता, ऐसे है ना? सभी प्रसन्न चित्त हैं कि प्रश्न चित्त हैं? ऐसी कोई सभा होगी जो सब मुस्कुराते रहें, और सत्संग में जाओ तो कोई का चेहरा कैसा होगा, कोई का कैसा होगा, और यहाँ सबके चेहरे देखो तो क्या है, मुस्कुराते हुए। ब्राह्मणों के मुस्कान की निशानी देवताओं के चित्र में भी दिखाते हैं। वो किसके चित्र हैं? आपके हैं ना, कि बड़ी दादियों के हैं? आपके मंदिर हैं। कौन सी देवी या देवता हो मालूम है? गणेश हो, हनुमान हो, देवियाँ हो, क्या हो, कोई भी देवी देवता हो, लेकिन दिव्य गुणधारी आत्मा देवता है। फिर कोई हनुमान कहे या गणेश कहे या देवी कहे, लेकिन दिव्य गुणधारी आत्मा। अच्छा, दादियों से आप लोगों को मालूम पड़ता है कि आपके भगत किस समय प्रार्थना करते हैं? जिस समय भगत पुकारते हैं तो आप लोगों को मालूम पड़ता है कि अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। बेचारे भगत ऐसे ही चिल्लाते हैं, फील होता है ना, भक्तों के पुकार की फीलिंग जरूर आती है। तब तो शुभ भावना शुभकामनाएं देते हो ना। वायुमंडल में शांति क्यों फैलाते हो? लाइट हाउस माइट हाउस क्यों बनते हो? सब सर्व भगत आत्माएं या अन्य आत्माएं संतुष्ट खुश रहें, शांत रहें। ब्रैकेट में दादी जानकी से, विश्व के गोले पर खड़ी होना, लंदन के गोले पर खड़ी हो, विश्व के गोले पर खड़े होना, मधुबन के गोले पर नहीं, विश्व के गोले पर। आना और जाना तो प्रैक्टिस है। अभी आना जाना क्या लगता है? विदेश लगता है या घर लगता है? घर से हाल में आए और हाल से घर में आए। अच्छा, लंदन वाले को भी विशेष सेवा की मुबारक। मुश्किल को सहज करना ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा है, कोई ने तन से, कोई ने मन से, कोई ने धन से, सर्व के सहयोग से ही सफलता मिली है और मिलती ही रहेगी। लंदन भी विदेश का लाइट हाउस है। जैसे भारत के लिए मधुबन लाइट हाउस है, तो लंदन भी लाइट हाउस है। इसलिए दोनों दादियों से बहुत प्यार है ना, दोनों का बाप से प्यार और बाप का इन्हों से प्यार, और सबका भी दादियों से प्यार, बहुत प्यार है ना। अच्छा है, प्यार ही किला है। अगर प्यार का किला नहीं होता तो यज्ञ की स्थापना का आकार हिलता, लेकिन प्यार का किला अविनाशी अखंड बनाकर चला रहा है। जोड़ी अच्छी है, प्यार रखो तो ऐसे प्यार रखो, प्यारे भी और न्यारे भी। अच्छा, ज्वेल ऑफ लाइट पुस्तक का हिंदी अनुवाद रतन प्रभा दादी प्रकाश मणि छपवाया गया है ब्रैकेट में, जिसका बाप दादा ने अपने हस्तों से अनावरण किया। जो भी हो रहा है वो सेवा को और उड़ती कला में ले जाने का साधन है। ये भी सेवा का साधन है। ऐसे ही सेवाओं की प्रत्यक्षता होते सेवा कराने वाला बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। साधन अच्छे हैं प्रत्यक्षता के लिए। अच्छा, ओम शांति।